प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल 8 मई को कक्षा 5 का हिंदी विषय का बोर्ड पेपर होने जा रहा है, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन। तो हम कक्षा 5 के बोर्ड हिंदी प्रश्न पत्र का अध्ययन करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। ध्यातव्य ये रहे कि पेपर के अंदर ही आपको उत्तर लिखने हैं प्यारे विद्यार्थियों। अलग से आपको उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, जैसा कि आपने पिछले 2 पेपरों में किया था। विद्यार्थी हेतु सामान्य निर्देश क्या है? विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने नामांक, दिनांक आदि की पूर्तियां करें। प्रत्येक प्रश्न हिंदी विषय के लिए निर्धारित अधिगम क्षेत्र के अनुसार है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखे। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित है। तो पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। सेठ ने लड़के को परिश्रम के बदले कितने पैसे दिए? 1 रुपया, 54 8 आने या 4 पैसे? महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए थे? सोना, फल, भोजन या कपड़ा? देवता और दानव कहाँ गए? विष्णु के पास, शिव जी के पास, प्रजापति के पास या नारद के पास? अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। हमें प्रतिदिन क्यों नहाना चाहिए? मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर तो 18 वर्ष है। हमें प्रतिदिन क्यों नहाना चाहिए? ताकि हम स्वस्थ रहे, शरीर हमारा किसी प्रकार से बदबू न लगाए मारे, और इस आधार पर ये एक तरीके से नहाना भी श्रृंगार है। छठा, सदाचार सफलता प्राप्त करने का क्या कार्य क्यों है? देखो, सदाचार सफलता यानी सदाचारी अच्छे आचार विचार करोगे ना, अच्छे आचार से आप व्यवहार करोगे तो आप सफल हो जाओगे। अगर आपको गर्व या घमंड हो गया, आप किसी के साथ दुराचार करते हो, तो सफलता आपसे कोसों दूर होगी। यही सदाचार है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगिनी निवेदिता ने देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? कबड्डी के खेल में अंक निर्धारण किस तरह होता है? ये भी देखिए। खंड ए के शब्दों को खंड ब के साथ मिलान कीजिए। मैच खिलाने वाला, कबड्डी देने वाला, कबड्डी का मैदान, खेल का नियम टूटना। तो देखो, खेल मैच खिलाने वाला होता है रेफरी, कबड्डी देने वाला, कबड्डी का मैदान होता है, कबड्डी देने वाला हो गया रीडर, कबड्डी का मैदान हो गया पाला, और खेल का नियम टूटना हो गया फाउल। आगे देखो, प्रश्न नंबर 10 में क्या है? सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। हम प्रथम पोल, अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। निम्न प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर दीजिए। सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? तो ये देखो, है ना, जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा कि सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। अगला देखो, त्रिकुटगढ़ का निर्माण किसने करवाया? ये रहा, त्रिकुटगढ़ नाम से जाना जाता है। महारावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महारावल जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न नंबर 3 क्या है? जैसलमेर किले के दर्शनीय स्थानों के नाम लिखो। एक तो जैसलमेर किले के दर्शनीय स्थानों के नाम लिखो और नीचे जैसलमेर दुर्ग का प्रथम पोल का नाम लिखो। तो पहले दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं हम। जैसे नीचे देखो, वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखिए, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। तो ये 4 दर्शनीय स्थल है जैसलमेर दुर्ग के। रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। और फिर पूछा है कि प्रथम पोल कौन सा है इस महल का? तो ये रहा, ऊपर देखो, हम प्रथम पोल, अक्षय पोल, ठीक है ना। पहले पोल का क्या नाम है? अक्षय पोल। पोल मतलब होता है दरवाजा। तो जैसलमेर दुर्ग का प्रथम पोल अक्षय पोल है।
आगे देखो, किताबें कविता के रचनाकार है। आप अपनी पुस्तक के अनुसार बताइए किताबें कविता का रचनाकार कौन है। 12, मुझसा बुरा न कोई कहकर कवि ने क्या संकेत किया है। कवि ने मानव को मानवता से नाता जोड़ने की बात क्यों कही है। दिए गए शब्दों में सही शब्द का चयन करके रिक्तानों की पूर्ति कीजिए। अचरज भाईचारा, मल्हार समाज, छिटकाई बुरा, जो दिल खोना आपना, मुझसा बुरा न कोई, इस धरती को स्वर्ग बनाए और नया समाज बनाए। इधर रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा बुरा, यहाँ पर आ जाएगा छिटकाए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समाज बनाए। तो बुरा छिटकाए समाज आई गया। अब अचरज भाईचारे मल्हार रहा है। घर बाहरे झूले ही झूले गाते राग मल्हार, यहाँ पर क्या आ जाएगा चौथे में, मल्हार राग का संदेश ले ईद मुबारक आती है। तो यहाँ है भाईचारे, भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक आती है। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, तो अंत में अचरज आ गया। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ठीक उल्टे आए भाई, ठीक उल्टे आए यहाँ पर। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, पहले में छठा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, ये देखो पांचवा। तीसरा देखो, इस धरती को स्वर्ग बनाए और नया समाज बनाए। तो तीसरे में चौथा, घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार के, चौथे में तीसरा, भाईचारे का संदेश ले मुबारक आती है दूसरा, और उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, तो ये पहला, छठे में पहला, यानी ठीक उल्टे आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, व्यावहारिक व्याकरण की तरफ जाते हैं। समुद्र का समानार्थी शब्द है बारिद, जलज, सागर, तोय। समानार्थी मतलब पर्यायवाची, तो ये सागर है समुद्र का। 16 निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखें बिछाना, कांटा दूर करना। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मतलब किसी का सत्कार करना, स्वागत सत्कार करना। जैसे मान लो कि मोहनलाल का ज्वाई पहली बार जब उनके घर आया तो उन्होंने आंखें बिछाकर स्वागत किया। दूसरा, कांटा दूर करना, यानी किसी की परेशानी को दूर करना। कांटा दूर करने का मतलब होता है जैसे कांटा किसी के लग जाता है, चुभ जाता है, अगर कोई उसको निकालता है तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वाक्य का प्रयोग करना है कि राकेश को कई दिनों से पैसों की समस्या थी, मैंने पैसे देकर उसका कांटा दूर कर दिया। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर पुनः लिखिए। विदुषी, विदुषी तो लड़की को कहते हैं, लिंग बदलना इसका, तो विद्वान। लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की। कृष्णा का क्या हो जाएगा, कृष्ण। और पंडित का क्या हो जाएगा, पंडिताइन। क्या हो जाएगा, पंडिताइन। तो देखो, पहले का विद्वान, बै के पहले का विद्वान, दूसरे का लड़की, तीसरे का कृष्ण, चौथे का पंडिताइन। 17 देखो, दिए गए वाक्य में से क्रिया व संज्ञा पद छांटिए। वैभव बाजार जाता है, दिए गए वाक्य में क्रिया व संज्ञा पद है वो छांटना है। तो वैभव संज्ञा है और बाजार संज्ञा है और जाता है क्रिया है। ठीक है ना, तो वैभव संज्ञा यहाँ पर दो है, क्रिया तो क्या है, जाना है। वैभव और बाजार आपका क्या है, संज्ञा है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम और विशेषण पर छांटिए। वह सीधी गाय है, सर्वनाम और विशेषण छांटना है। तो वह तो आपका सर्वनाम हो गया और सीधी क्या हो गया, विशेषण हो गया। वह सर्वनाम है और सीधी आपका क्या है, विशेषण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग अलग लिखिए। तो यानी पहले के अंदर अन और अन तो है उपसर्ग और आगमन है मूल शब्द है, और इसमें अप है उपसर्ग और शब्द है मूल शब्द है। वह देखो, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। तो समाज प्लस इक प्रत्यय, समाज प्लस इक प्रत्यय, आनंद प्लस में प्रत्यय। तो इसमें इक है और इसमें में प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह के अनुभव को संवाद रूप में लिखिए। डायलॉग तैयार करना है। जैसे मान लो राकेश और सुरेश आपस में मिल रहे हैं,
या इसे मान लो राकेश और रजनी आपस में मिल रहे हैं, तो राकेश कहते हैं कि रजनी हेलो क्या हालचाल है, रजनी कहती है कि बहुत अच्छा है। राकेश कहता है कि क्या कल आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया? हाँ बिल्कुल, हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। क्या क्या प्रोग्राम हुए थे? मुख्य अतिथि कौन था? ये बात राकेश पूछ रहा है। तो रजनी क्या कर रही है? गांव के सरपंच हमारे मुख्य अतिथि थे। अच्छा, तो मुख्य अतिथि ने क्या किया था? मुख्य अतिथि ने भाषण दिया था। इस प्रकार से डायलॉग तैयार करना होता है। तो तुमने कुछ किया था कि नहीं किया था? तो रजनी क्या कर रही है कि हाँ मैंने एक भाषण दिया था। तो इस प्रकार से आप डायलॉग तैयार करते हैं। 20वां, निम्नलिखित में से किसी एक कहानी को कल्पना के आधार पर लिखिए। बंदर और मगरमच्छ, वायु और सूर्य। अथवा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में निम्न लिखिए। बाल श्रम, पुस्तकालय, खिलाड़ी और दूरदर्शन। देखो, अब आप ऊपर वाली कहानी नहीं याद है तो बच्चों नीचे वाले से किसी 10 पंक्तियां में निम्न लिखना है। दूसरी पंक्ति तैयार करनी है। बाल श्रम थोड़ा सा जटिल है, पुस्तकालय, खिलाड़ी और दूरदर्शन आपके लिए सरल है। सबसे पहले पुस्तकालय देखो। पुस्तकालय क्या है आपको पता ही है कि विद्यालय के अंदर एक कमरा होता है और उस कमरे में पुस्तकें होती है जिसका आप अध्ययन करते हैं, जहाँ से आपको पुस्तकें मिलती हैं, उसको आप पुस्तकालय कहते हैं। तो आप पंक्ति बनाइए आप कैसे कि मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीकानेर में पढ़ता हूँ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय बहुत ही सुंदर है। तीसरी लाइन ये हो गई। पुस्तकालय के अंदर 2000 पुस्तकें हैं। चौथी लाइन हो गई। पुस्तकालय के प्रभारी हमारे राकेश शर्मा जी अध्यापक है। 5 लाइन हो गई। पुस्तकालय के अंदर अपने अखबार भी आते रहते हैं जिसमें दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, ये हो गया। फिर छात्र अखबारों को पढ़ते हैं, ये हो गया। हम पढ़ने के लिए पुस्तकालय से पुस्तकें उधार लेते हैं। बहुत सारी बातें आप लिख सकते। 10 लाइनें आपको लिखनी है। अब देखो 21 नंबर प्रश्न। अपने को वेद प्रताप मानते हुए अस्वस्थता के कारण अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। अस्वस्थ होने के कारण आपको क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप ऐसे लिखोगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक या राजकीय उच्च प्राथमिक या राजकीय माध्यमिक जोशी विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीकानेर, विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, उपयुक्त विषय तक आपसे नम्र निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से बीमार हूँ, मैं विद्यालय आ नहीं सकता। अस्वस्थ होने के कारण आप मुझे अगले 2-3 दिनों की छुट्टी दीजिए या 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिक्षक राकेश कुमार यानी वेद प्रताप। यहाँ पर वेद प्रताप दे रखा है नाम, तो आज्ञाकारी शिष्य क्या होगा आपका? वेद प्रताप, कक्षा 5 और एक तरफ दिनांक लिख दीजिए। अब देखो आगे देखो, प्रश्न नंबर 22 क्या है? दिए गए वाक्यों को पढ़कर वर्ग पहली पूर्ण कीजिए। दिए गए वाक्यों को पढ़कर वर्ग पहली पूर्ण कीजिए। दास का स्त्रीलिंग क्या होती है? दासी। ये नाम लिख दो, दासी। आगे है 2 नंबर, एक अन्न। तो आगे आपको यहाँ देखना है अन्न, कोई अन्न का नाम देखना है। देखिए इन प्रश्नों को, बहुत ही आसान। कि दास का स्त्रीलिंग क्या होता है? दासी। तो यहाँ पर आपको दासी मिल गया, ये यहाँ पर लिख दो। एक अन्न, एक अन्न क्या है? धान। तो आप इस धान को यहाँ से उठाइए और यहाँ लिख दीजिए। फिर तीसरा, जन्म देने वाली क्या होती है? माता। तो ये रही माता, आपकी पहली से उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, जन्म देने वाली जगह माता। पालन पोषण करने वाली क्या होती है? धाय। तो ये रहा आपका धाय, तो यहाँ पर धाय लिख दीजिए। फिर है देवताओं की एक जाति। देवताओं की एक जाति क्या होती है? यक्ष। ये देखो यहाँ पर यक्ष दे रखा है। देवताओं की एक जाति क्या होती है? यक्ष। रुकावट, रुकावट को क्या कहते हैं? बाधा। तो ये देखो ऊपर बाधा। इन शब्दों को 6 के 6 रिक्त स्थानों में आपको लिखना है। आगे अपने विद्यालय को स्वच्छ सुव्यवस्थित करने के लिए आप क्या करेंगे? सड़क सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? देखो अपने विद्यालय को स्वच्छ और सुसज्जित करने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? जगह जगह पौधे लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, गमलों में पौधे लगाएंगे और रंग रोगन वगैरह करवाएंगे, करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए, साफ सफाई के लिए, स्वच्छ सुसज्जित करने के लिए
सड़क सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सड़क सुरक्षा का मतलब यह है कि आप सड़क पर चल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक चले, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो एक दूसरे दिशा में देखकर कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, और सड़क के बाईं तरफ किनारे पर चलिए। और बहुत सारी बातें होती है, रेड लाइट का प्रयोग करें। आप चौराहा क्रॉस कर रहे हैं तो रेड लाइट यानी लाल बत्ती है तो उस पर रुक जाइए, हरी बत्ती पर आगे बढ़िए, यही सड़क सुरक्षा है। जैसे कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर को शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उसको म्यूजिक वगैरह नहीं सुनना चाहिए, सड़क सुरक्षा हो गई। तो पहले विद्यार्थियों, ये आपका पेपर था प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रपत्र। आपको ये पेपर कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। कक्षा 5 का ये हिंदी विषय का पेपर है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।